हेलो दोस्तों, मैं लोकरंजन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोका स्टडी सेंटर पे। आज देखिए जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो बताएंगे वो एनसीईआरटी से ही रहेगा, एनसीईआरटी से ही रहेगा। आप लोग जानते ही होंगे कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कहाँ से पूछता है, तो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा, क्योंकि लगभग चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इसलिए टोटल चैप्टर से आपका क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा। एकदम जो क्वेश्चन बताएंगे नहीं वही क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो उस टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बताएंगे, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इससे पहले बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपका टोटल वीवीआई क्वेश्चन है, वहाँ जाकर देखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 3 से 4 महीने का, मुश्किल से 4 महीने का आपके पास टाइम बच रहा है। कितने महीने का? मात्र 4 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है, इसलिए पढ़ाई को आप कंटिन्यू बरकरार रखिए। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में है, अभी से ही मेहनत करके, अभी से ही मेहनत करने में लग जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए। तो चलिए टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अगर x अक्ष पर रहेगा तो बाई नियामक क्या होगा? हमारा 0 होगा। अगर बिंदु x अक्ष पर रहेगा तो बाई नियामक 0, बाई नियामक 0। पहले क्या होता है? x एक्सिस, उसके बाद क्या होता है? बाई अक्ष। पहले x अक्ष, उसके बाद बाई अक्ष। अगर x एक्सिस पर कहेगा तो बाई नियामक 0, अगर बाई एक्सिस पर कहेगा तो x नियामक क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियामक के क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समझते हैं समान दूरी पर दोनों स्थित है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। x अक्ष पर है, हमारा x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो हमारा बाई नियामक क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर है तो बाई नियामक हमारा 0 होगा। और क्वेश्चन आगे कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और कितने? -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। दोनों जो हमारा क्या है? समान दूरी पर है। कोई दिक्कत समझने में? इस तरह से बना सकते हैं। बनाने का बहुत सारा तरीका है, जो आपको मेथड आसान लगेगा, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि हम बना लेंगे उसी तरीके से बनाइए। समझ में बात को? तो इसको मान लेते हैं P बिंदु, इसको A मान लेते हैं, इसको B नियामक मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए इससे जो हमारा ये दोनों बिंदु है समान दूरी पर है, तो ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा? इससे जो है ना x अक्ष पर उस बिंदु है जो इतना से समान दूरी पर है, दोनों से हमारा क्या? समान दूरी पर है। तो हम दूरी सूत्र बताए थे, दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र कितना लड़का रहता है? फॉर्मूला रट लेता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन रटना नहीं है, रटना कुछ ना है, x वाले को x वाले के साथ घटा के बर कर देना है, y वाले को y वाले के साथ घटा के बर कर देना है। तो देखिए हमारा इतना बराबर इतना हो जाएगा, PA बराबर PB नहीं हो जाएगा? PA बराबर PB, क्योंकि हमारा दोनों क्या है? समान दूरी पर है। तो इसको लिखेंगे PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो PA बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर। कैसे निकालते हैं? x वाले को x वाले के साथ घटा के बर कर देंगे और y वाले को y वाले के साथ। तो x में से घटाना किसको? 2 को घटाना, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। जो लड़का बेसिक कंसेप्ट समझा होगा वही मैं समझ सकता है। और डायरेक्ट आप आए होंगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब y वाले को y वाले के साथ घटाएंगे तो 0 में से घटाना है -5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर PB बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अब PB बराबर निकालेंगे PB, मतलब x में से घटाना है -2 को, x में से घटाना है -2 को, इसका हमें स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब आए क्या है? बाई वाले को तो 0 में से 9 घटाएंगे, 0 - 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत। अब देखिए इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसको 5 के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना? -9 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा a - b के होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a² + 2 के स्क्वायर 4 और -2 दूनी कितना? 4x। कोई दिक्कत? +5 का स्क्वायर
25। समझिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 दूनी 4x, कोई दिक्कत। और प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, कहिएगा माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये सब बेसिक चीज़ है। समझिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और कोई कटेगा, देखिए 4 से 4 खत्म, कहिएगा काट क्यों रहा है बराबर में, बराबर में सेम चीज़ आता है तो अपने आप कट जाता है, क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो प्लस माइनस में कट ही जाएगा। और कोई कटेगा नहीं कटेगा, कोई कटेगा नहीं कटेगा, ये -4x प्लस 4x कटेगा, कभी नहीं कटेगा, सेम चीज़ रहेगा तब कटेगा। अब टोटल को वो साइड भेज दीजिए, तो इधर 0 हमारा बच जाएगा लड्डू। इधर हमारा कितना है 4x है और प्लस 81 है, और यहाँ देखिए -4x है तो प्लस इधर 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये प्लस 25 तो इन्हें -25 हो जाएगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा दिक्कत। अब 0 बराबर देखिए 4x और 4x कितना 8x हो जाएगा, और प्लस 81 में से 25 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा कितना 6 5 11, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा कितना 5 56, कितना बच गया 56। ऊपर यहाँ बना लेते हैं 8x बराबर कितना आ गया प्लस होने जाके -56 हो गया, तो x बराबर कितना -56 और बटे में 8, 8 7 कितना 56, मतलब x का मान कितना -7 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स ऐसे पर उस बिंदु एक्स का मान कितना माइनस यहाँ 7 का मान कितना 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं था। एक्स उस बिंदु का नियामक हमें ज्ञात करना था, एक्स का नियामक हमें नहीं निकल गया -7, बस यही हमें कह रहा था, कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2017, 18, 19, 20 में भी पूछा है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस साइड से चलेंगे, ये हमारा एलएचएस है, एआरएचएस है। तो एलएचएस में हमारा दिया है √1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। इसको देखिए परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, 1 प्लस साइन ए है और बटे में 1 माइनस साइन ए। इसको जब परमीकरण करेंगे तो ये माइनस यहाँ हो जाता है प्लस, अगर रहेगा प्लस तो हो जाएगा माइनस, रहेगा माइनस तो हो जाएगा प्लस, जितने नीचे उतने ऊपर, तो 1 प्लस साइन ए। समझिएगा, अब आगे समझने वाली बात है, समझिएगा थोड़ा। देखिए सेम चीज़ 2 बार लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे 2 गुने 2 तो 2 दूनी कितना 4, तो इसको हम 2 का स्क्वायर इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई दिक्कत। उसी तरह से है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे देखिए a माइनस बी, सेम चीज़ जुटल सेम चीज़ घटल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, सेम चीज़ जुटा हुआ है सेम चीज़ घटा हुआ, तो इसका फार्मूला होता है दोनों के स्क्वायर बीच में माइनस, तो दोनों के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे समझते हैं, अब समझिएगा, ऊपर है 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे समझिएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब आगे देखिए समझने वाली बात है, समझने वाली क्या बात है, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब आगे प्रोसेस करते हैं √अंडर। देखिए दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक में लिख सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो इस तरह से हम लिख सकते, जैसे रहता है ना मतलब 2 के स्क्वायर और नीचे रहता है कितना 3 का स्क्वायर, तो इस 2/3 का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, उसी प्रकार ये है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या है कॉस ए, दोनों के मिला के स्क्वायर कर देते हैं, नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट खत्म तो हमारा क्या बच गया, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या बचेगा कॉस है। अब आगे समझिएगा, देखिए दोनों एक के नीचे भी कॉस है साइन के नीचे भी कॉस है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस है और प्लस साइन ए बटे कॉस है, साइन ए बटे कॉस है। आपको लग रहा होगा कि अब 1 बटे कॉस क्या होता है सेक है और प्लस साइन ए बटे कॉस क्या होता है टेन ए बराबर RHS आ गया। नहीं आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कितना सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका कोण 60 डिग्री दिया। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिज्या में कितना दे दिया है, त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर दे दिया है और दिया है त्रिज्यखंड के जिसका कोण थीटा का मान दे दिया है कितना
थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, नहीं निकालेंगे, आराम से निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दिए सब फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 क्या होता है? गुने पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो थीटा का मान कितना है? 60 है, और बटे 360 हो जाएगा गुने पाई का मान आप बैठा सकते हैं 22/7, और आर के मान कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7 लिख सकते हैं ना। हाँ, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, 6 चौक 36, 6 इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 11 दूना 22, और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऊपर आगे कितना? 11 7 77, और बटे में कितना? 3। इस यहाँ भी आंसर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत समझिए। बहुत ही आसान सवाल रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिधि हमें, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि हमें दे दिया है, वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर दे दिया। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है, बराबर कितना? 22। 2 है, पाई का मान बैठाते हैं 22/7, आर बराबर कितना? 22। देखिए तो 22 से 22 कट जाएगा, तो कितना बच गया? 2r, और बटे में 7 बराबर नहीं कुछ तो कितना? 1। तो 2r बराबर कितना? 7। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 7/2। मतलब r का मान आ गया 7/2। तो हमें निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना है? 7/2 के स्क्वायर है, तो 7/2 2 बार लिख देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या बार? 2 बार। 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा क्या मध्य में? 11 दूनी 22, और कटेगा नहीं, तो 11 7 77, और बटे में कितना? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। आसान है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद रखते हैं तो आप आराम से क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति ये सब फार्मूला पर माने रखता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो मैथ आराम से बनेगा, उसमें नो डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा? देखिए AP का पूछ रहा है 10वां पद। 2 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैमा पद? 10वां पद। T मतलब 10, मतलब 10वां पद। 10वां पद का फॉर्मूला A प्लस कै डी 9D, हम बताए थे। अगर रहेगा 5वां पद तो A प्लस कै डी 4D। अगर रहेगा 6ठा तो A प्लस 5D। 1D कम कर देना है। कितने D? 1D कम कर देना है। तो यहाँ पहले समझिएगा, A का मान मतलब प्रथम पद 2 हो जाएगा, D का मान यहाँ कितना होगा? इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना? 5, हर एक जगह अंतर 5 है। तो D का मान कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें 10वां पद बराबर A प्लस 9D, तो A का मान 2 है प्लस 9, और D का मान कितना है? 5 है। तो 2 प्लस 9 बचे कितना? 45। 45 और 2 कितना? 47। यही हमारे आंसर होगी ना। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। लिख लेते हैं, तीसरा पद हमें दे दिया है 16, ठीक। तीसरा पद 16 है, और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। और 7वां जो पद है, 7वां पद मतलब T7, 7वें पद 5वें पद से क्या अधिक है? मतलब 5वें पद से 12 अधिक है। अधिक मतलब ज़्यादा है। तो क्या करा? AP ज्ञात करें। नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कह रहा था तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो AP ज्ञात करें। क्या हमें ज्ञात करना है? AP हमें निकालना है। आइए समझते हैं। पहले देखिए, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, इसको दो भाग में बांटते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला A प्लस 2D होता है बराबर 16। यहाँ A का मान बता दीजिए, 16 माइनस कै D 2D। कोई दिक्कत, इसको यहाँ रहने देते हैं। अब 7वां पद का फॉर्मूला बताइए। A प्लस कै D हो जाएगा 6D हो जाएगा बराबर 5वां पद का फॉर्मूला A प्लस कै D 4D हो जाएगा प्लस कितना? 12। आइए समझते हैं। यहाँ देखिए A से A कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बराबर के साथ है। तो 6D बराबर कै D 4D और प्लस कितना? 12। तो 6D इधर है, ये प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 4D हो जाएगा बराबर कितना? 12। 6 में से
4 जगह कितना 2d, 2d बराबर कितना 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा, इस सट्टे होने जाके इसको लटकाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, मतलब d का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो हमें a का, इसलिए a का मान नहीं निकल जाएगा, a बराबर 16 और -2 है और d का मान कितना है 6 है, तो 16 - 6 दूनी 12 में से 12 का कितना 4, कोई दिक्कत। तो हमें a का मान आ गया कितना, a का मान आ गया 4 और d का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 हमें क्या AP जब ज्ञात करना है तो प्रथम पद पहले प्रथम पद हमारा कौन है 4 है, उसमें फिर 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10, फिर 6 उसमें जोड़ेंगे कितना 16, फिर 6 उसमें जोड़ेंगे 22, हर जगह अंतर देखिए 6 का है, कॉमन डिफरेंस यही हमारा क्या हो गया AP हो गया, कोई दिक्कत। प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। हम यही तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था AP ज्ञात करें, नहीं आसान है, कुछ नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर हर चैप्टर का आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आराम से उस चैप्टर को सोल्यूशन कर सकते हैं, उस चैप्टर का मैथ का आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं, बशर्ते हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट प्लस फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन अभी आएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं मोस्ट VVI है, इसको तो हम गांठ बांध लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं तो ये भी आ सकता है। AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, दम छप्पल है 2 नंबर में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे नहीं तो सबसे कह देगा कौन सा पद 78 है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे यनमा पद 78 है, मतलब अंतिमा पद कितना है 78 है, कैमा पद अंतिमा पद। तो एना पद का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इससे पहले A और D का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ A का मान मतलब प्रथम पद 3 हो जाएगा और D का मान हर एक जगह घटाइए, कितने का अंतर है 8 में से 3 जाएगा कितना 5, 13 में से 8 जाएगा 5, 18 में से 13 जाएगा कितना 5, मतलब D का मान 5 है। तो एना पद का फॉर्मूला लगा दीजिए, A + n - 1 × D बराबर कितना 78, समझिएगा A का मान कितना है 3 है प्लस n - 1 है, D का मान कितना है 5 है, बराबर कितना 78। बस कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 3 प्लस गुना करेंगे 5n और -5 बराबर कितना 78। अब आगे समझिएगा 3 यहाँ 5 यहाँ, तो यहाँ 5n हो जाएगा और -2 मतलब 5 में से 3 जाएगा कितना 2 बराबर कितना 78, समझिएगा। तो 5n बराबर कितना आ गया 78 और प्लस में कितना 2, तो 5n बराबर कितना 78 और 2 कितना 80, और योने सटल योने लटकाएंगे तो 80 और बटे में 5 के मतलब कितना 16, मतलब n का मान 16। कैमा पद होगा 78, तो हमें कौन सा पद 78 होगा, तो हमें 16वां पद जो होगा कितना कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो होगा हमारा कितना होगा 78 होगा। 16वां पद कह रहा था कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां हमारा जो पद होगा, जिससे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से, तो हमारा 16वां पद जो होगा जाके कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन दम बोर्ड एग्जाम में हर बार रहता है 2 नंबर में, और इस बार भी रहेगा। एक क्वेश्चन नहीं रहा तो इसके जगह पर ही खाली अंक चेंज करेगा, कुछ नहीं चेंज करेगा, सिर्फ अंक चेंज कर देगा। क्वेश्चन एकदम सेम यही प्रकार रहेगा, बस चेंज आपका अंक करता है, डिजिट चेंज कर देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मिटा रहे हैं। जा तो जा ये सनम देखे जिंदगी खातिर जखम कहे परसों के कहा। क्वेश्चन दिया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया है x² - 3x और -10 बराबर 0। मूल समझते हैं, मूल दो मूल, कोई भी द्विघात समीकरण तो उसका कितने मूल निकलेगा, 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा तो दूसरे का बीटा, x का 2 मान निकलेगा। गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है, मूल निकालना है, कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। आइए समझते हैं। देखिए अगर x² - 3x और -10 बराबर हमें दिया है 0, तो देखिए गुणनखंड जब भी टोलना हो तो x² का कोफिशिएंट
ए होता है हमारा, तो ए का मान कुछ है नहीं है, 1 है। तो ए और सी में गुना करना है, तो ए गुने -10 तो कितना आ जाएगा -10, और यहाँ -3 गुना करें तो -10, गुना करें तो -10 और जोड़े तो कितना -3, तो -5 और +2 अगर हम लेंगे तो क्या हमारा टूट जाएगा, इस गुणनखंड टूट जाएगा। देखिए तोड़ते हैं टूटेगा कि नहीं, इसको समझाने के लिए लिखे थे। एक्स स्क्वायर है माइनस, अगर हम यहाँ 5x लेते हैं, प्लस यहाँ 2x लेते हैं, -10 लेते हैं, बराबर 0 करते हैं। देखिए 5 में से 2 जाएगा, 3 नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, बचना ही है, बचना है। अब यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कम पावर वाला कॉमन, x कॉमन, 2 में से एगो निकल गया, x बचा, -5 यहाँ बचा, प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 निकल गया, x बचा, और 5 दूना कितना 10, बराबर 0। देखिए सेम चीज़ 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, तो x -5 इधर बच गया, x + 2 बराबर कितना 0, दोनों बराबर 0 है, x -5 बराबर भी 0, x + 2 बराबर भी 0। तो एक बार लिखेंगे x -5 बराबर 0, एक बार x + 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमारा 2 मोल लिखना, 5 और -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही 2 मोल निकालना था। आसान है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। आप जो बुक में बनाते होंगे आपको लगता होगा कि हार्ड क्वेश्चन जो हमसे नहीं बन रहा है बुक में वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर का अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आराम से बना सकते हो, उसमें नो डाउट है। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट फार्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा × अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, x² + 7x + 10, इस मूल इसका दे दिया अल्फा और बीटा, मूल अल्फा और बीटा दे दिया है, तो हमें कह रहा है अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें और अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करें। बताइए अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो देखिए यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट a होता है, और b का मान कितना 7 हो जाएगा, c का मान कितना 10 हो जाएगा यहाँ, तो माइनस है, b का मान कितना है 7 है, a का मान 1 है तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, और c का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। अल्फा + बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा + बीटा का मान आ गया -7, और अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पढ़ाई अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र कितने दिन बचा है, मात्र आपके 4 महीना, मतलब 30 चौक 20 से कितना, मात्र 120 दिन आपके एग्जाम में बचा है। इसलिए पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए पढ़ाई से कभी घबराइए नहीं, पढ़ाई से कभी घबराइए नहीं। दुनिया क्या कहती है इसके पीछे नहीं भागिए, हम क्या अपने बारे में सोचते हैं इस सोचिए। दुनिया तो हमें बहुत कुछ कहती है, लेकिन दुनिया के बात पे हमें नहीं जाना, हम क्या हैं हम खुद समझेंगे। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।